आज की इस क्लास से हम कक्षा 10वीं की गणित का जो अध्याय 2 है बहुपद, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बहुपदी किसे कहते हैं उसको समझते हैं। देखिए, ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, क्या कहलाता है? वो बहुपद कहलाता है। मतलब यहां पर गौर कर दीजिए, एक पद होगा उसमें या एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक कितने भी हो सकते, 2 हो सकते, 3 हो सकते, 5 हो सकते, 6, 7, 8 जितने हो सकते हैं। पर हमारा जो 10th का लेवल है वहाँ उसमें बस 3 पदों तक हमें पढ़ना है। ध्यान से समझिए उदाहरण को। 2x, पहला उदाहरण यहाँ पर देखिएगा। दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, या फिर आप यहाँ तक इसको 2 ले लीजिए, और यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पर देखिए, आपको गौर से समझना है यहाँ पर इन्हें कि पद क्या कहते हैं। पद कहेंगे एक चर और एक अचर दोनों संख्याओं को मिलकर। तो ये आपका कितने पद हुए इसमें? एक पद। इस बहुपद में एक और एक, ये तो कितने पद हो गए? 2। इसमें 1, 2, 3, यानी कि इन पहला जो है वहाँ एक पद है, इसमें दूसरे में 2 पद वाला बहुपद है, और जो तीसरा है वहाँ 3 पद वाला बहुपद है। ठीक है, तो यदि हम बहुपद को पद के हिसाब से डिवाइड करें, यहाँ पर बहुपद है और इस बहुपद को हमें पद के हिसाब से डिवाइड करना, और दूसरा हम डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे घात के हिसाब से। तो पद के हिसाब से आपको सामने 3 है, तो पहले को हम बोलेंगे एक पदी, या भी लिख सकते हैं आप, या फिर एक पदी, दोनों तरीके से लिखाता है। द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। एक पदी का एग्जाम्पल क्या है? जिसमें एक पद होगा। ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होता है, वहां एक पदी। ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पद कितने होते हैं? 2 पद होते हैं, वहां द्विपदी बहुपद कहलाता है। और ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं, वहां त्रिपदी बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल आपके सामने ही है। अब यदि हम घात के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो घात के अकॉर्डिंग भी 3 प्रकार के बहुपद होंगे। एक घाती, दूसरा जो है वहां लिखेंगे द्विघाती, और तीसरा बनेगा आपका त्रिघाती। नाम में ही लग रहा है जैसे हेडिंग में कि एक घाती, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी, वहां एक घाती बहुपद कहलाएगा। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी, वहां द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 3 घात होगी, वहां त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल पे यहां पर देखिए, अब घात की रही बात, तो घात कौन सी होती है? इतना तो आपको पता है कि ये ऊपर वाली कहलाएगी घात। यहाँ पर कितनी घात है इसकी? 1 घात है। इसमें देखिए, इसकी तो 2 घात है और इसकी 1 घात है। तो इनमें से दोनों में से किसको सेलेक्ट करें? जो आपको सवाल दिया रहे उसमें जिसकी सबसे ज्यादा घात है उसे ही कहेंगे बहुपद की घात। यानी कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा देखना, कितनी घात है? 2 है, इसमें भी 2 घात है। तो घात के हिसाब से बहुपद हमारे उदाहरण 2 यहां पर है, एक घाती और द्विघाती। त्रिघाती का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। 4x³ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। इसमें देखिए, यदि हम इनको घात के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा घात 3 है, तो त्रिघाती है। लेकिन पद इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो इस वजह से यहां पर ये कौन सा पढ़ना है? 4 पद वाला बहुपद बना है। ये एग्जाम्पल हमारा
वैसे हमारी बुक में नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ना है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी तक। तो इतना तो आपको क्लियर है। मैंने कितनी चीज़ बताई अभी तक कि ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होंगे बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल ये सारे के सारे लिख सकते हैं। यदि बहुपदों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक पद के अकॉर्डिंग, एक घात के अकॉर्डिंग। पद के हिसाब से 3 प्रकार के होंगे बहुपद जो हमें पढ़ेंगे, इसे बहुत सारे होते हैं पर 3 प्रकार के हम पढ़ रहे हैं। एक पदी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वहाँ एक पदी बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, वहाँ द्विपदी बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। उसी तरह घात के अकॉर्डिंग एक घात वाला जो बहुपद है उसे हम एक घाती बहुपद कहते हैं। 2 घात वाले बहुपद को हम द्विघाती कहेंगे, और जिसमें 3 घात होगी वहाँ बहुपद कहलाएगा आपका त्रिघाती। अब यहाँ पर एक बात और क्लियर कर लीजिए, जो एक घात वाला होता है, ये जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर ये लिखा, और एग्जाम्पल ले लीजिए 2x + 3, क्योंकि घात देख रहे हैं हम। एक यहाँ पर 3x ले सकते हैं, बस इससे ज़्यादा बड़ा हम देखेंगे तो इस तरह से आएगा 2x² + 3x + 4। इन एग्जाम्पलों में देखिए इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1, तो ये कौन सा बहुपद है? एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद का जो दूसरा नाम है वह है रेखिक बहुपद। और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि एक घात वाले बहुपद को रिक्त स्थान कहते हैं, तो वहाँ पर आपको एक घाती मत लिखना, एक घात वाले बहुपद को आप लिखेंगे रेखिक बहुपद। वैसे एक पद वाले को भी रेखिक ही कहते हैं, पर आपको यदि रेखिक बहुपद की कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको घात के अकॉर्डिंग ही बतानी है। बोलना है कि एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो चुकी होगी। कुछ उदाहरण आपके बुक में दिए गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। पहले यहाँ से मिटा लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर आपको बुक में दिया है 1 में है x - 1 पहला। दूसरा यदि हम देखते हैं, दूसरा जो सवाल दिया है इसमें करनी के अंदर x है और 2, और तीसरा सवाल आपके सामने है 1/x² + 2x + 3। ये जो सारे के सारे आपके सामने सवाल दिए गए ये बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो एक बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो बहुपद की जो घात होती है, बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसका मतलब क्या है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पूछ भी लेता है 1 नंबर में कि जो बहुपद की घात होती है वह रिक्त स्थान होती है। तो एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? उसकी घात होगी आपकी गिनती के अकॉर्डिंग। घात 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 25 हो सकती है, 50 हो सकती है, 250 हो सकती है, लेकिन कभी भी ऐसी नहीं आएगी कि आधी, यानी कि 1/2, -1, -2, ये आपके बहुपद नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि जो बहुपद की घात है वहाँ एक पूर्ण संख्या होगी, अर्थात उसकी घात हमेशा एक गिनती के अकॉर्डिंग होगी। कभी भी इस तरह से नहीं आएगा कि 2/5, 3/5, यानी कि या तो बटे में नहीं रहेगी और माइनस में नहीं रहेगी। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं इनमें देखिए, यदि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा आपका x की घात इन्वर्स में चला जाएगा। इसी तरह ये करनी यहाँ पर लगी हुई है, करनी का मतलब ही होता है 1/2। उसी तरह यहाँ पर इसको यदि हम लेके जाएंगे तो ये भी हो जाएगा ऋण में, यानी कि देखिए घात आपकी यहाँ पर ऋणात्मक हो रही है, इस वजह से ये आपका बहुपद नहीं है। तो थोड़े से बारिश की वजह से यहाँ वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम 2 एक्सरसाइज जो 2.1 है उसको अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे
यदि फिर भी कोई समस्या शेष आपकी रह चुकी है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।